नोटा लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया था? का बेसिक। कौन सा? टाइप ऑफ एंगल्स चैप्टर का बेसिक। टाइप्स ऑफ एंगल्स है ना। अब जो टाइप्स ऑफ एंगल्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स और है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें जो अपना फर्स्ट एंगल है वो कौन सा है? एडजेस्टेंट एंगल। एडजेस्टेंट एंगल, ठीक है ना। और एडजेस्टेंट एंगल क्या होगा? कौन बताएगा एडजेस्टेंट एंगल क्या होगा? एडजेस्टेंट एंगल क्या होगा, कौन बताएगा? देखो एडजेस्टेंट एंगल क्या होगा? एडजेस्टेंट एंगल्स आर टू एंगल्स दैट हैव ए कॉमन साइड एंड कॉमन वर्टेक्स, जिसका एक तो क्या होगा आपका कॉमन वर्टेक्स होगा और एक ही क्या होगा आपका कॉमन साइड हो गई, ठीक है ना। तो ये जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा आपका? एडजेस्टेंट एंगल होगा। एडजेस्टेंट एंगल, ठीक है ना। यस सर। तो इसके डेफिनेशन फटाफट नोट करो जल्दी से। एडजेस्टेंट एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? द एंगल्स that have a common arm and vertex is called adjacent angle. The angles that have a common arm and vertex is called adjacent angle, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसका डायग्राम देखो एक बार, क्या होगा इसका डायग्राम? सर ये एंड के आगे क्या है? कहां पर है सर? ये एंड सर इसके आगे देखो, द एंगल्स हैव ए कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड इज कॉल्ड एडजेस्टेंट एंगल, जिसकी एक तो क्या होगी कॉमन वर्टेक्स होगी, एक तो कॉमन वर्टेक्स होगा और एक क्या होगा उसका साइड होगा। तो वो एंगल कौन से होंगे आपके? एडजेस्टेंट एंगल होंगे, ठीक है ना। एग्जाम इसका डायग्राम देखो, ये इसका डायग्राम है, ठीक है ना। अब इस डायग्राम में क्या होगा कि ये दोनों एंगल कौन कौन से एंगल? ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा आपका? स्ट्रेट लाइन एंगल, एडजेस्टेंट एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा आपका? क्यों? क्योंकि ये इन दोनों में क्या है? कॉमन साइड है, ये वाली इन दोनों में कॉमन साइड है। अब ये कॉमन साइड है और इनका जो वर्टेक्स है, इन दोनों का वर्टेक्स भी क्या है? एक ही है,
ठीक है ना। अब ये एंगल और ये एंगल कौन सा होगा आपका, एडजेस्टेंट एंगल होगा। यहाँ से ए बी और सी ये हो जाएगा आपका ओ, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कौन सा एंगल, एंगल ए ओ बी, एंड एंगल कौन सा एंगल बी ओ सी। ये दोनों एंगल कौन से एंगल आपके, एडजेस्टेंट एंगल है। कौन से एंगल आपके, एडजेस्टेंट एंगल है। इसमें बी जो आपका जो क्या है, इसके अंदर जो ओ है वो क्या है आपका, एक कॉमन वर्टेक्स है। क्या आपका यहाँ से कॉमन वर्टेक्स है। और यहां से जो आपकी ओबी है, यहाँ पे ओ कौन है, ओ कौन है, कॉमन वर्टेक्स। और जो ओबी है वो क्या है आपकी, कॉमन साइड बोल दो ऐसे, या साइड या आर्म बोल दो, इसे एक ही बात है। ठीक है ना। ठीक है, एनी डाउट किसी को इसमें। अब नेक्स्ट आपका कौन सा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। नेक्स्ट वर्टिकल अपोजिट एंगल। और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा कि इसमें टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। जब टू लाइन आपस में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी ईच अदर एंड फ्रॉम एंगल, तो द एंगल अपोजिट एंगल आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी इसकी जो डेफिनेशन वो क्या है कि इसमें टू लाइन आपस में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। एक लाइन तो ये है और एक लाइन आपकी ये है। ये टू लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को अपन कहते हैं, क्या कहेंगे उस पॉइंट को, वर्टिकल इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अपोजिट एंगल। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। और इस पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में इस एंगल का अपोजिट ये एंगल होगा और इस एंगल के अपोजिट ये एंगल होगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है ना। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या होगी, टू लाइंस इंटरसेक्ट, लिखो इसके अंदर, टू लाइन intersecting each other and from angle, the opposite angles are the opposite angles are called opposite vertical angle या vertical opposite angle, vertical called vertical opposite angles। ठीक है, ये हो गया आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखो यहां पे ये है आपका ए बी सी और डी, और ये पॉइंट हो गया आपका वर्टिकल पॉइंट, वर्टिकल
या इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। इस पॉइंट के अपोजिट ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। यहाँ पे टू एंगल का पेयर होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, टू एंगल का पेयर हो रहा है, यहाँ पे टू एंगल का पेयर। और टू एंगल का पेयर कैसे, कौन सा एंगल किसके वर्टिकल होगा वो अपने को चेक करना है। तो देखो यहाँ से जो एंगल है कौन सा, AOB, और यहाँ से कौन सा एंगल COD, ये दोनों एंगल का पेयर वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। और कौन सा एंगल BOC, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल AOD। तो यहाँ भी टू एंगल का पेयर है और यहाँ भी टू एंगल का पेयर है। तो अपोजिट वर्टिकल जो एंगल है इसमें क्या होगा, टू पेयर होंगे, ठीक है ना। इसमें कितना पेयर होंगे, टू पेयर होंगे। एक पेयर तो ये इस एंगल का कि इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, तो यहाँ पे कितने पेयर होंगे, टू पेयर होंगे। तो ये एंगल कौन से एंगल होंगे आपके, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब एक चीज बताना मेरे को कि ये जो आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, अगर मैं अगर इस एंगल की बात करूँ, यहाँ से आपको एडजेस्टेंट एंगल के पेयर लिखने हैं, एडजेस्टेंट एंगल लिखने हैं, तो कौन सा एंगल किसका एडजेस्टेंट है, कौन कौन बताएगा। AOB, ये किसका एडजेस्टेंट एंगल है, एंगल AOB किसका एडजेस्टेंट एंगल है, एंगल BOC का एडजेस्टेंट है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आपका कॉमन वर्टेक्स हो गया और ये आपकी कॉमन साइड हो गई, यानी कॉमन आर्म हो गई। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, आपका एडजेस्टेंट एंगल हो गया। या फिर ये हो जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, आपका वर्टिकल कौन सा एडजेस्टेंट एंगल हो जाएगा। तो एडजस्ट, अगर मैं चाहूँ तो इस डायग्राम में से एडजेस्टेंट एंगल भी नोट कर सकता हूँ। कौन कौन सा, एंगल AOB, एंगल BOC, ये एडजेस्टेंट एंगल हो गया। या फिर एंगल BOA, एंगल AOD, ये एडजेस्टेंट एंगल हो गया। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एंगल BOC, एंगल COD, ये एंगल एडजस्ट हो गया। तो आपको एडजेस्टेंट एंगल क्या होगा कि एक तो कॉमन आर्म होगी और एक कॉमन वर्टेक्स होगा, और उसके पॉइंट के ऊपर जो एंगल बने वो कौन से होंगे, आपके एडजेस्टेंट एंगल होंगे। और अब वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होंगे कि जब टू लाइन इंटरसेक्ट करती है, जब टू लाइन आपस में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। जो देखो सबसे पहले जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन ओ निकल के आ रही है, एक डेफिनेशन ओ निकल के आ रही है, कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जब टू लाइन आर ईच अदर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एंड जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग लाइन की डेफिनेशन भी आपके सामने आएगी कि सर इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगी, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, two lines intersecting each other at a point is called intersecting line, and this point, this या intersecting point आपका कौन सा होगा, जिस लाइन जहां पे दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एडजेस्टेंट एंगल, एक तो कौन सा वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये हो गया आपका एडजेस्टेंट एंगल। सब नोट कर लिए गई है, होगा कि जो आपके एडजेस्टेंट एंगल है, और एडजेस्टेंट एंगल क्या होगा, एडजेस्टेंट एंगल क्या होता है, एडजेस्टेंट एंगल क्या होगा कि जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होगा, एक कॉमन आर्म होगी, ठीक है ना। यही होगा ना, एक तो कॉमन वर्टेक्स होगा और एक क्या होगी, कॉमन आर्म होगी। तो इसके अंदर भी क्या होगा, तो इसकी डेफिनेशन लिखो पहले सबसे फटाफट जल्दी से। टू एंगल्स
are said, two angle are said to be in linear pair, in linear pair. Linear pair if they are adjacent angle to each other, lie on the same side, lie on the same side, lie on the same side of the line, of the line के क्या होगा, सेम साइड होगा, एंड some of the measure is 180 degree, इसका जो मीन्स है वो समझना एक बार क्या है। टू एंगल्स आर सेड, कौन से एंगल, टू बी इन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है, कौन सी लीनियर पेयर होंगे, इफ दे आर एडजेसेंट एंगल टू ईच अदर, लाई ऑफ द सेम साइड, यानी आपका जो एडजेसेंट एंगल है, जैसे ये आपका एडजेसेंट एंगल हो गया, ये कौन सा एंगल हो गया आपका, एडजेसेंट एंगल हो गया, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का पेयर आपका एडजेसेंट एंगल हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, जो साइड है उसकी क्या होंगे, सेम साइड होंगे, और उनका जो टोटल है वो कितना होगा, 180 होगा, उनका टोटल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो देखो यहां से ये आपकी क्या है, एक लाइन है, इस लाइन पे ये आपका पॉइंट O है और ये एक लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का अगर अपन सम करेंगे तो इनका सम कितना आएगा, 180 आएगा। बस एडजेसेंट एंगल में सम 180 भी हो सकता है, 180 से लेस भी हो सकता है, बस वहां पर टू एंगल होने चाहिए जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होगा और एक कॉमन आर्म होगी। सेम ऐसे ही यहाँ भी एक कॉमन वर्टेक्स है अगर देखा जाए तो, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगी कि वो जो लाइन है वो एक सेम एंगल है, वो क्या होने चाहिए, एक सेम साइड में होने चाहिए, और जो उनका टोटल जो एंगल का जो सम है मेजर होगा वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये आपका एंगल ए है और ये एंगल क्या है, बी, यानी इसका ए बी और ये सी, तो यहाँ पे जाएगा आपका एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका 180 डिग्री। तो ये है आपका लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टू, तो टू एंगल का ग्रुप, तो इस एंगल का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180। तो ये हो गया आपका लीनियर पेयर एंगल। अब देखो नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपको ये करना होगा कि एक डायग्राम बनाओ के सामने, डायग्राम ये है, ये आपका डायग्राम है। पहले एक बार सिंपल डायग्राम देखो, ए बी सी और डी, और यहाँ पे पॉइंट आपका O है। इसमें से आपको ये चेक करना, आपको लिखना है, आपको एडजेसेंट एंगल के पेयर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि आपको इस डायग्राम में से चेक करना है कि इसमें से एडजेस्टेंट एंगल के पेयर कौन कौन से हो सकते हैं। एडजेस्टेंट एंगल के पेयर कौन कौन से हो सकते हैं? तो श्वेता, इसमें से एडजेस्टेंट एंगल के पेयर कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? इस डायग्राम में से एडजेस्टेड एंगल के पेयर कौन कौन से हो सकते हैं? एनीवन, कोई भी जो बता सकता है? क्या हुआ? देखो, एडजस्टेड एंगल के पेयर कौन कौन से हो सकते हैं? अगर मैं इसको कॉमन आर्म मानता हूं, कॉमन आर्म, तो ये मेरा क्या हो गया? कॉमन वर्टेक्स हो गया। तो यहाँ पे एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, एंड इसके साथ में कौन सा है? एंगल ए ओ बी। ये दोनों एंगल कौन से एंगल है? आपके एडजस्टेंट एंगल है। और ये एडजस्टेंट एंगल कब होंगे? जब इसके अंदर ओ ए क्या है? आपकी कॉमन साइड हो गई। कौन साइड हो गई? आपकी कॉमन साइड हो गई। सेकंड, अगर मैं इसको कॉमन साइड मानता हूं, किसको? ओडी को कॉमन साइड मानता हूं, तो इसके एडजस्टेंट एंगल कौन कौन से होंगे? ए ओ डी एंड डी ओ सी। एंगल ए ओ डी एंड एंगल कौन सा? एंगल डी ओ सी। ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपके अंदर एडजस्टेंट एंगल होंगे। लेकिन एडजस्टेंट एंगल ये दोनों कब होंगे? जब इसके अंदर क्या होगा? ओडी क्या होगा? कॉमन होगा। ओडी क्या होगा? आपका कॉमन होगा। अब बताओ यहां से और कौन सा हो सकता है? अगर मैं इसको कॉमन वर्टेक्स मान लेता हूं, यहाँ पे इसको कॉमन आर्म मान लिया, तो ये एंगल और ये एंगल भी कौन सा हो गया आपका? ये एंगल भी कौन सा हो गया? एडजस्टेंट एंगल हो गया। अगर इसको अपन कॉमन साइड मानते हैं तो लिखना होगा यहाँ पे कि हमने इसको कॉमन साइड मानी है, तो इस कॉमन साइड के लिए ये एडजस्टेंट एंगल हो गए, इस कॉमन साइड के लिए ये एडजस्टेंट एंगल हो गए। सेकेंड चीज, यहाँ पे अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं कि यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेड़ लिखो, वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेड़ लिखो, वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेड़ लिखो, क्या होगा? हाँ श्वेता, रितु, यहां से अपोजिट एंगल का पेड़ कौन कौन सा होगा? बताओ जल्दी से। आदित्य, सिद्धार्थ, बेटा यहां से वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेड़ कौन कौन सा होगा? एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी। अच्छा, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ बी बी या डी? बी। एक बार रिपीट करना दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, अब गलत होगा तो मैं बताऊंगा ना आपको। रिपीट करूंगा एक बार दोबारा, कौन सा होगा? एंगल ए ओ डी, इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा? सर COB, सी सर एंगल C, एंगल सी ओ बी। यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा कि जैसे ये आपकी टू लाइन है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन है, अब ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, अब इस एंगल के अपोजिट कौन सा एंगल है? ये, तो ये दोनों अपोजिट वर्टिकल एंगल हो गए। और इस एंगल के अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये, तो ये दोनों अपोजिट वर्टिकल एंगल हो गए। ठीक है ना? तो यहां से कौन कौन सा जाएगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेयर कौन कौन सा है? एंगल सर ए ओ डी किसके इक्वल होगा? एंगल सी ओ बी के। यानी ये एंगल इस एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। दूसरा, और इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल है ए ओ बी, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल D, सी ओ डी या डी ओ सी। तो ये एंगल और वर्टिकल एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल
आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना? यस सर। ठीक है। अब अपनी जो एक्सरसाइज है कौन सी, आपकी जो एक्सरसाइज है कौन सी, 6.1। 6.1 में सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कौन सा एंगल किसके इक्वल है और एंगल की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। अब मेरे को एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे इसके बेस के ऊपर, देखो सिंपल जो बेसिक क्वेश्चन है आपका, वो ज्यादातर किस पे बेस पे आएंगे, लीनियर पेयर पे और वर्टिकल अपोजिट पे आपके बेसिक क्वेश्चन आएंगे। अभी तक तो आपने क्या बताया है कि ये इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल है और ये इसका एडजेस्टेंट एंगल है और ये आपका लीनियर पेयर एंगल है, ये आपने डिस्कस किया ना। अब उन एंगल की वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला बेसिक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है कि ये आपका डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम से आपको देख के ही लग रहा होगा कि सर ये लीनियर पेयर एंगल है। कौन सा पेयर है, लीनियर पेयर एंगल है। और लीनियर पेयर का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, स्ट्रेट लाइन एंगल की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। तो जो लीनियर पेयर एंगल है उनमें क्या होगा, टू एंगल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये आपका लीनियर पेयर एंगल है, ये एंगल और ये एंगल। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों एंगल कौन से आपके लीनियर पेयर हैं और इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। एक विशेष ध्यान रखना, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस कंप्लीट इस एंगल की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होती है। जो भी अपने को एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अपने को उस लाइन का 180 डिग्री लेट करके अपने को अगले नेक्स्ट एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे, सपोज करना ये आपका क्वेश्चन है, ये आपकी लाइन है और इस पे ये एंगल आपका गिवन है, इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एंगल गिवन है 30 डिग्री का, तो ये एंगल कितने का होगा, ऐसे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ये एंगल कितने का है 30 का, तो ये एंगल x कितने का होगा। अब वी नो, हम जानते हैं कि इस कम एंगल की वैल्यू कितनी होती है 180। 180 से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे 30, तो कितना गया ये आपका 150। ठीक है ना। अगर आप लोगों को एंगल की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन एंगल है, उसकी वैल्यू कितनी होती, स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ओनली एक लाइन के ऊपर जो एंगल है ये आपका स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होती है। अब इसके ऊपर अगर कोई एंगल बन रहा है तो वो क्या कर रहा है, उस एंगल को डिवाइड कर 2 पार्ट में या 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये आपकी लाइन है, इस पे ये जो पॉइंट है इस पे इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है 180 होती है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा आपका 180 डिग्री। कितना होगा आपका यहाँ से, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है ना। अब इनमें सपोज करना अगर ये एंगल मेरे को 60 डिग्री का गिवन है, एंगल ए कितने का है 60 डिग्री का है, तो ये एंगल बी कितने का होगा, ये एंगल बी कितने का होगा। तो कैसे निकालोगे यहाँ से, एंगल ए की वैल्यू कितनी गिवन है 60 डिग्री इज प्लस में एंगल बी इज में 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल बी इज इक्वल में 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। तो बताओ यहाँ पे एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री। ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये आपके एक स्ट्रेट लाइन डायग्राम बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन एंगल का, इस एंगल की वैल्यू गिवन है 2x और इस एंगल की वैल्यू गिवन है 3x। देखो वेरिएबल में गिवन है, एक्चुअल में इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल में इस एंगल की वैल्यू क्या होगी और इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, कैसे करोगे। वी नो, हम जानते हैं कि इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2x प्लस 3x इज इक्वल टू में कितना आ गया 180। ठीक है। अब 2x प्लस 3x कितना हुआ, 2x प्लस 3x कितना हुआ 5x इज इक्वल टू में 180 डिग्री। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ से,
एक्स की, क्योंकि देखो ये यहाँ पे ये एंगल 60 का ना, तो यहाँ पे ये प्रॉपर एंगल 2x का गिवन नहीं है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करोगे कि ये जो x है, तो x इज इक्वल टू में 180/5, 180/5। बताओ एंगल कितने का होगा, कितने का होगा? थर्टी। अरे 180 को 5 से डिवाइड कितना आएगा? 36 है। Yes, sir. 6 कितना आएगा? 36 डिग्री 36। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे x की वैल्यू 36 कितनी है? 6 36। ठीक है ना। अब बताओ एक चीज, मैंने x की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पे 3 इंटू 36 और 2 इंटू 36। बताओ ये एंगल कितने का और ये एंगल कितने का हुआ? तो ये एंगल कितने का हुआ आपका? ये एंगल कितने का हुआ? 72 का। और ये कितने का हुआ? 10। 108 तो ये एंगल कितने का? 72 का, 72 और ये 108 का। आप वी नॉर्म जानते हैं। अब यहाँ पे इसका आगे रीजन भी लिखोगे। यहाँ पे रीजन में क्या लिखोगे? यहाँ पे रीजन में क्या लिखोगे? ब्रैकेट में क्या लिखोगे? यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ यहां से, क्या ये आपके लीनियर पेयर एंगल है क्या? क्या ये आपके लीनियर पेयर एंगल है क्या? ये आपके लीनियर पेयर एंगल है। कौन सा एंगल? सर इन सबका सम कितना होगा? इन सबका सम इन सबका सम 180 कितना होगा? 3x प्लस 30 प्लस 2x। इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। अब ये 3x है और ये 2x है, तो कितना हुआ यहाँ पे? 5x प्लस 3 इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू में 180 माइनस का 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा यहाँ से? 5x इज इक्वल टू में 150 डिग्री, तो x इज इक्वल टू में 150 डिग्री अपॉन 50। तो ये कैंसिल हुआ, तो कितना हुआ यहाँ पे? x की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी? 30 डिग्री। तो देखो ये कितने का हो जाएगा, ये कितने का हुआ? तो यहाँ पे 2 इंटू 30 और यहाँ पे 3 इंटू 30, तो ये 90, ये 60 और ये 30 था ही आपका। बताओ इन सबका टोटल कितना हो रहा है? इन सबका टोटल कितना हो रहा है? 180 डिग्री। कितना हो रहा है? 180 डिग्री। ठीक है ना। तो इस बेस पे अपनी एक्सरसाइज कौन सी है? 6.1, जो आपको कंप्लीट करनी है। बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो अपन कल चेक करेंगे। एक बार आप खुद सोल्व करना। कौन सी एक्सरसाइज? 6.1 6.1 6.1 एक्सरसाइज आप खुद सोल्व करना, फिर अपन बाद में इसके जो क्वेश्चन 1 बाय 1 क्वेश्चन है वो अपन सोल्व कर लेंगे। ठीक है। Yes, sir. चलो फटाफट से एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, इसमें से कौन सा एंगल किसके इक्वल है ये भी आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो। एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो यहां से फटाफट जल्दी से। Sir, Y के 110 वाई की 110। रीजन दो, इसका रीजन क्या होगा?
अरे सीधी सी कहानी है ये। Sir, x equals to 70 degree. क्यों रीजन Yes, दो sir. इसका x इज इक्वल टू 70 क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल आर क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। Equal. अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब एंगल y कितने का होगा? Sir, 110. इसका रीजन क्या होगा? y प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू में 180, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? 80 degree. लीनियर पेयर एंगल। कौन सा एंगल आपका? लीनियर पेयर Linear. एंगल। तो y इज इक्वल टू में 180 माइनस 70, तो y इज इक्वल टू 110, तो ये भी कितना है 110। अब एंगल y इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? z। क्यों? इसका रीजन भी क्या होगा? लीनियर पेयर एंगल। Opposite angles are equal. कर लोगे सभी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके बाय।